किसी शहर में व्यक्ति रहता था, उसका छोटा सा व्यापार था, उससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी ये देखकर प्रसन्न हुआ। वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा। वो और उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। यह लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा। किंतु जैसे ही उसने इसे खाना आरंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा होगी कोई बात जो यह कुत्ता मर गया है। अगले ही दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के लड़के ने जब यह फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर खाने को हुआ। उसने फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वो भी वहीं ढेर हो गया। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारी थी। इस विषैले पेड़ ने उसके बेटे की जान ली थी। इसलिए उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर थे। व्यापारी देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालें काट डाली। जब जाकर उसने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो यह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट पड़ी है और इस बार पेड़ और भी अधिक लहलहा रहा है। कुछ दिनों बाद पेड़ फिर से फलों से लद गया। यह देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वह सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर के विष भरे फल न खाए। घर वालों को उसने पहले से ही पेड़ के पास न भटकने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही बैठा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ अंदर ले गया। व्यापारी को उदास देख संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को वैसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते वह नहीं मिटती। ऊपरी कांट छांट करने से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखड़वाकर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला फल वृक्ष लगाकर उसके फल को व्यापारी के पुत्र ने खाकर अपनी जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं। वह जब वृक्ष रूप में घर परिवार में जड़ फैला देता है तो पछताते हैं, जैसा कि व्यापारी पछताया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।